तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं उसके कुछ रूल डिस्कस किए थे और कुछ रूल बाकी रह गए थे जो कि मैंने कहा था कि आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए हम लोग आगे के रूल्स पर चलते हैं। आगे का रूल्स देखते हैं। रूल नंबर नेक्स्ट, इसमें क्या कहता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है और उसके बाद कोई दूसरा सेंटेंस जुड़ा होता है जिसमें यस शब्द का प्रयोग होता है, तो पहले सेंटेंस को, जो कि सिंगल इंट्रोगेटिव है, पहले सेंटेंस को तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल से ही बनाते हैं, लेकिन उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस होता है उसमें सेड या सेड टू के स्थान पर रिप्लाइड का प्रयोग करते हैं और दैट के बाद सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब को लिखकर छोड़ देते हैं। ठीक है ना? क्या बताया? यदि रिपोर्टेड स्पीच में सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है और उसके बाद कोई दूसरा सेंटेंस जुड़ा होता है जिसमें यस शब्द का प्रयोग होता है, तो पहले सेंटेंस को तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल से ही बनाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या है, दूसरा सेंटेंस जो बनाते हैं उसमें हम सेड या सेड टू के स्थान पर रिप्लाइड का प्रयोग करते हैं और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब को लिखकर छोड़ देते हैं। कैसे करते हैं इसको हम अपने एग्जाम्पल से देखते हैं। आइए, तो एग्जाम्पल, द टीचर said, comma inverted comma, have you completed
हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। द स्टूडेंट said, comma, inverted comma, yes, full stop, inverted comma, close। तो क्या हुआ? द टीचर सेड हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। ये पहला सेंटेंस किसमें है? इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। और इसी के साथ दूसरा सेंटेंस जोड़ दिया है जिसमें कह रहा है द स्टूडेंट सेड यस। ठीक है ना? तो इसको हम कैसे बनाएंगे? हमने आपको बताया पहला सेंटेंस तो सिंगल इंट्रोगेटिव के सेंटेंस के रूल से ही बनेगा, तो उसको हम बनाते हैं। पहले क्या लिखेंगे? द टीचर आस्क्ड इफ यू आया। अब यहां पर देखिए यू दिया नहीं है, लेकिन यहां पर क्या है? स्टूडेंट से हो रही है ना बात, स्टूडेंट रिप्लाई कर रहा है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? स्टूडेंट। तो क्या हो गया? स्टूडेंट हमारा कॉमन है, ये ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है, हम इसको ही मान के चलते हैं। तो क्या हो गया? स्टूडेंट की जगह पर हम लिख देंगे ही, तो यू की जगह पर क्या आ गया? ही, तो ही हो गया। और हैज, हैव, हैड में ही हैड कंप्लीटेड, इफ ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। बहुत बार बता चुके हैं, यू पॉजिटिव, योर पॉजिटिव केस है यू का, तो ही का पॉजिटिव केस हिज हो जाएगा, हिज वर्क। तो ये पहला सेंटेंस तो हमारा बन गया। अब जो दूसरा सेंटेंस जुड़ा है, इसमें हमने आपको बताया था कि सेड या सेड टू के स्थान पर रिप्लाइड का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा? द स्टूडेंट रिप्लाइड दैट, दैट लगाना है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर। और हमने क्या लिखा था कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को लिख के छोड़ देंगे। अब सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? सब्जेक्ट देखिए ये है और हेल्पिंग वर्ब ये है पहले सेंटेंस का। क्या? दैट ही हैड। क्या हो गया? दैट ही हैड। इसी को लिख के छोड़ दिया जाएगा, यही पर सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसको एक तरीके से और भी लोग बनाते हैं। क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं द टीचर asked if he had completed his work। अब आगे क्या करना है? ये पूरा अगर नहीं बच्चा लिखना चाहता तो क्या लिखता है? द स्टूडेंट replied in positive, पॉजिटिव भी बोलते हैं या लोग, कुछ लोग अफर्मेटिव भी लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, दोनों सही हैं। यानी इसका उत्तर भी यस में और इसका उत्तर भी यस में, यानी दोनों के आंसर किसमें आएंगे? यस में। लेकिन जो बेस्ट तरीका है वो क्या है? द स्टूडेंट रिप्लाइड दैट ही हैड। ये बेस्ट तरीका है, इसी तरीके से आपको सेंटेंस बनाना चाहिए। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है ना? अब आगे हम लोग अपना इसी का नंबर 2 पॉइंट देखते हैं, रूल नंबर 2। तो आइए हम इसी रूल का सेकंड पॉइंट देखते हैं। रूल वैसे ही रहता है, रूल नंबर सेकंड पॉइंट डाल लेते हैं इसका। इसमें क्या कहता है? सेम थिंग है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में पहला सेंटेंस सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और उसके बाद कोई दूसरा सेंटेंस जुड़ा हो, दूसरा सेंटेंस
जुड़ा हो जिसमें नो शब्द का प्रयोग या यूज हो रहा हो तो पहले सेंटेंस को सिंगल इंट्रोगेटिव के नियम से ही बनाते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल से ही बनाते हैं। अब वहां पर यस था और यहां पर नो है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में करना वही है जो पहले में किया था। दूसरे सेंटेंस में सेड या सेड टू के स्थान पर क्या लगाते थे बच्चों? रिप्लाइड के स्थान पर रिप्लाइड का प्रयोग करना है। रिप्लाइड का प्रयोग करते हैं और दैट के बाद सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, क्या लग जाएगा? नॉट। सब्जेक्ट वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब। और यस वाले में क्या था? खाली सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखते थे, लेकिन यहां नो या नॉट शब्द का प्रयोग करना है। नॉट शब्द का प्रयोग करके सेंटेंस को छोड़ देते हैं। ठीक है ना? अब हमारा बोर्ड भर गया है, हम इसका एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, इसी का एग्जाम्पल से समझते हैं, यही वाले नियम को जैसे पिछला वाला समझा था। तो एग्जाम्पल देखते हैं। द फादर said, comma inverted comma, Mohan, comma, have you helped your brother? Full stop, inverted comma, close. Mohan said, comma inverted comma, no, full stop, inverted comma, close. तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है मोहन, हैव यू। मोहन यहां पर एड्रेसिंग नाउन है। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया है कि सेंटेंस में जो वर्ड कॉमा लगकर अलग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एड्रेसिंग नाउन हो जाएगा। अब यह एड्रेसिंग नाउन हो गया तो ये क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। क्या बना लेंगे? ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो अब इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? द फादर आस्क्ड मोहन। ठीक है ना? फादर आस्क्ड मोहन। अब सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल लगाएंगे तो लगेगा इफ। अब यू है, यू किसके लिए? मोहन के लिए, तो हो जाएगा ही। इफ ही, ठीक, और had helped, if he had helped his brother, ये हमारा पहला सेंटेंस बन गया। ठीक है ना? if the father asked Mohan if he helped his brother, तो मोहन ने उत्तर क्या दिया? नो। तो said या said to के स्थान पर क्या लगाना है? रिप्लाइड।
तो क्या हो जाएगा, मोहन रिप्लाइड, और क्या था, सब दैट, कॉमन इन्वर्टेड कॉमन जगह दैट, फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है और नॉट लगाना है। तो क्या हो जाएगा, दैट ही हैड, और नॉट लगा दिया, और ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, द फादर आस्क्ड मोहन इफ ही हैड हेल्प्ड हिज ब्रदर, मोहन रिप्लाइड दैट ही हैड नॉट, और यहां पर लिखकर सेंटेंस को छोड़ देते हैं। अच्छा, इसको और तरीके से भी एक बनाया जा सकता है। उसमें क्या है, जैसे हमने उसमें लिखाया था वैसे इसमें भी है। क्या हो जाएगा, द फादर आस्क्ड मोहन इफ he had helped his brother, full stop, Mohan replied in negative। ये निगेटिव शब्द यहाँ पर यूज कर लेते हैं नहीं के लिए। तो सेंटेंस को ऐसे भी बनाया जा सकता है और ऐसे भी बनाया जा सकता है। जैसे हमने पहले रूल में बताया था कि सही तरीका क्या है, बेस्ट वे टू मेक अ सेंटेंस क्या है, ये वाला रूल, जो कि हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और नॉट लिखकर सेंटेंस को छोड़ देते हैं। आपको ऐसे ही बनाना चाहिए, ठीक है ना। अब हम इसी के रूल नंबर 3 पे जाते हैं, इसी का पॉइंट नंबर रूल 3। आइए देखते हैं उसको, उसका रूल क्या कहता है। तो आइए हम लोग 3rd रूल देखते हैं इसी का। इसमें क्या होता है, अभी तक हम लोग ने देखा वैसे ही इसमें भी है। यदि पहला सेंटेंस सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और उसके साथ कोई दूसरा सेंटेंस जुड़ा है, दूसरा सेंटेंस जुड़ा है जिसमें सर या मैडम शब्द लगे हो, सर या मैम या मैडम जैसे शब्द लगे हों, तो वही तरीका जो पहले था, पहले सेंटेंस को तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल से ही बनाएंगे, लेकिन दूसरे सेंटेंस में सेड या सेड टू के स्थान पर रिप्लाइड का प्रयोग करेंगे और साथ में ही रिस्पेक्टफुली शब्द
को जोड़कर सर, मैम या मैडम जैसे शब्दों को हटा देंगे और जैसे पहले सेंटेंस बनाए हैं वही रूल यहाँ पर भी यूज करेंगे। बैक बोर्ड भर गया है, देख लीजिए बोर्ड भर गया है। आगे अब हम आपको इस एग्जांपल से बताते हैं कि कैसे एग्जांपल से हम रूल करते हैं, ठीक है ना। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। द प्रिंसिपल सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, बॉयज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, बॉयज, did you come to school? Did you come to school yesterday? Full stop, inverted commas close. The boys said, comma inverted comma, no सर, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस में क्या हो रहा है। द प्रिंसिपल सेड, बॉयज डिड यू कम टू स्कूल यस्टरडे? द बॉय सेड नो सर। अभी तक यस या नो था, अब यहाँ पर देखिए ये सर शब्द जो है वो बढ़ गया। अब अगर ये सर शब्द बढ़ गया तो हमने क्या बताया, इसको रिस्पेक्टफुली लगाकर हटाया जाएगा। कैसे देखते हैं। द principal asked boys if, अब देखिए यहाँ पर यू है, यू किसके लिए आएगा, बॉयज के लिए। बॉय क्या है, बहुत सारे हैं ना, तो यहाँ पर जब इसको प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, दे। इफ दे कम था तो कम की जगह क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखिए डेट लगा हुआ है, डेट लगा है तो क्या हो जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या होगा, दे हैड कम टू स्कूल द प्रीवियस डे, फुल स्टॉप। अब दूसरा सेंटेंस क्या है, बॉय रिप्लाई कर रहे हैं तो सेड या सेड टू के स्थान पर क्या लगेगा, रिप्लाइड। तो क्या हो जाएगा, द बॉयज रिप्लाइड, द बॉयज रिप्लाइड। और क्या करना है, रिस्पेक्टफुली लगाना है, रिस्पेक्टफुली। द बॉयज रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली। फिर दैट, फिर क्या करना है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और नॉट लगाकर छोड़ देना, रिस्पेक्टफुली। दैट दे हैड नॉट, फुल स्टॉप। और ये आपका सेंटेंस बन गया। क्या बना, द प्रिंसिपल आस्क्ड बॉयज इफ दे हैड कम टू स्कूल द प्रीवियस डे, द बॉयज रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली दैट दे हैड नॉट। ये हमारा सेंटेंस बन गया। इस प्रकार हमारे सारे सेंटेंस जो है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वो पूरे हो गए। अब आगे हम लोग जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।